किसी भी चुनाव को समझना सिर्फ नारों के शोर को सुनना नहीं होता, बल्कि उस शोर के पीछे की आवाज को पहचानना होता है। आज हम राजस्थान की एक बेहद दिलचस्प सीट मांडल की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सीट जहां जनता हर बार अपना मन बदल लेती है। चलिए आंकड़ा और जमीनी हकीकत के जरिए ये जानते हैं कि यहाँ जीत का रास्ता आखिर बनता कैसे है। और ये है वो जमीन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला और उसी के दिल में बसा मांडल विधानसभा क्षेत्र। किसी भी राजनीति को समझने के लिए पहले उस जगह की मिट्टी और उसके लोगों को समझना जरूरी होता है। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होके गुजरेगा। हम पहले मांडल को समझेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों की कहानी सुनेंगे, इसके बाद बटे हुए जनादेश की वजहों को जानेंगे, जीत के लिए एक रोड मैप देखेंगे और आखिर में ये बात करेंगे कि कैसे एक चुनावी जीत को जन सेवा में बदला जा सकता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। आखिर क्या है मांडल का मिजाज, कौन है यहाँ के लोग और क्या है उनके मुद्दे जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बनाते हैं। देखिए, यहाँ की ज्यादातर आबादी की रोजी रोटी खेती बाड़ी से चलती है। समाज में जाट और गुर्जर समुदाय यानी ओबीसी की एक बड़ी संख्या है। वहीं मीणा आदिवासी समुदाय का वोट हमेशा से ही निर्णायक भूमिका निभाता आया है। लेकिन यहाँ की राजनीति पार्टियों के नाम से ज्यादा लोगों की बुनियादी जरूरतों यानी पानी, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर तय होती है। और इसी वजह से दशकों से मांडल एक स्विंग सीट रही है, एक ऐसा सियासी मैदान जहां भरोसा हर बार नए सिरे से जीतना पड़ता है। यहाँ का वोटर अगर बार बार अपना फैसला बदलता है तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक समझदार वोटर की निशानी है जो काम के आधार पर अपना नेता चुनता है। तो ठीक है, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। ये नंबर्स हमें मांडल की राजनीतिक सेहत के बारे में क्या बताते हैं। पहला सिग्नल, बढ़ता हुआ मतदान। 2018 में ये 77% तक पहुंच गया था। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत तो है, लेकिन साथ ही ये इस बात का भी इशारा है कि यहाँ का वोटर जागरूक है और शायद थोड़ा बेचैन भी। अब दूसरा सिग्नल देखिए, जीत के अंतर में ये जबरदस्त उतार चढ़ाव। कभी फैसला सिर्फ 3.5% पर टिका होता है तो कभी कोई एक तरफा 26% से जीत जाता है। ये साफ दिखाता है कि वोटर का मूड कितनी तेजी से बदल सकता है। और ये स्लाइड, ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देती है। सत्ता का पेंडुलम लगातार एक पाले से दूसरे पाले की तरफ झूलता रहा है। एक बिल्कुल साफ पैटर्न जो बताता है कि मांडल में कोई भी पार्टी जीत को हल्के में नहीं ले सकती। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे अहम सुराग, 2018 का बटा हुआ जनादेश। कांग्रेस को 31% वोट मिले, ठीक है, लेकिन गौर कीजिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार को 27% वोट मिले। वोटों का यही बिखराव, यही बंटवारा मांडल के हर चुनावी नतीजे की असली चाबी है। और इस बिखराव का नतीजा क्या हुआ? आज किसी भी विपक्षी दल के लिए चुनौती है 35,878 वोटों के अंतर को पाटने की। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। तो हमने देखा कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे नतीजे आते क्यों हैं। चलिए अब हम सिस्टम की पड़ताल करते हैं, किसी व्यक्ति की नहीं। पहली बड़ी वजह है जमीनी संगठन की ताकत में फर्क। जहां एक तरफ बूथ स्तर पर एक पार्टी का मजबूत और लगातार काम करने वाला नेटवर्क है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय संगठन को फिर से जगाने और उसमें नई ऊर्जा भरने की जरूरत महसूस होती है। बेशक उम्मीदवार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कांग्रेस बीएपी गठबंधन के उम्मीदवार, उनकी ऊर्जा और एक खिलाड़ी वाली छवि उनकी ताकत है। लेकिन साथ ही मांडल में उन्हें बाहरी समझने की एक धारणा है और अपनी गहरी स्थानीय जड़ें न होना एक कमजोरी है जिससे पार पाना होगा। तो उस बटे हुए वोट को जोड़ने का रास्ता क्या है? शायद एक नया सामाजिक समीकरण। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी का गठबंधन मांडल के शक्तिशाली ओबीसी और आदिवासी वोट बैंकों को एक साथ लाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक कोशिश है। लेकिन यहीं पर एक बुनियादी सिद्धांत याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी राजनीतिक जुड़ाव सिर्फ वोट के गणित पर नहीं टिक सकता। उसकी जड़ें हमारे संवैधानिक मूल्यों में होनी चाहिए। इसका मतलब है हर एक वोटर की गरिमा का सम्मान करना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी भाषा, हमारी बातें हमेशा जिम्मेदार हों। तो चलिए अब हम समस्या के विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं।
इस बिखरे हुए जनादेश को एक साथ लाने और सीट जीतने के लिए एक व्यवहारिक रणनीति का खाका क्या हो सकता है? इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी 4 चेहरे। पहला है सांस्कृतिक चेहरा, जो आदिवासी और ओबीसी समाज के स्वाभिमान से जुड़े। दूसरा, विकास का चेहरा, जो लोगों की असली शिकायतों, उनकी समस्याओं पर ध्यान दे। तीसरा है युवा और सामाजिक चेहरा, जिसके लिए खेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो। और चौथा, एक काउंटर फेस, जो विपक्ष के हर नैरेटिव का जवाब तथ्यों के साथ दे। आप इस पूरे रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक अनुशासित 90 दिन की योजना की जरूरत है, जिसे हम D90 लैडर कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को सुनने से शुरू होती है और जीत पर जाकर खत्म होती है। इसके 3 चरण हैं। पहले 30 दिन सिर्फ नींव बनाने के लिए हैं। बूथ स्तर पर लोगों की शिकायतें जानना, जमीनी स्तर पर सुनवाई यात्राएं करना, पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और इन्हीं सबके आधार पर एक जनता का घोषणा पत्र तैयार करना। अगले 30 दिन मोबिलाइजेशन के हैं, यानी लोगों को साथ लाने के। घर घर जाकर प्रचार करना, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना और 3-4 ऐसे सरल लेकिन शक्तिशाली वादे रखना जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे। और आखिरी 30 दिन ये सिर्फ एक काम के लिए हैं, हर समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। इसके लिए व्यक्तिगत संवाद बढ़ाना, बड़ी और असरदार रैलियां करना और ये पक्का करना कि वोटिंग के दिन कोई भी समर्थक घर पर न रह जाए। अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, चुनाव जीतना सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है। असली चुनौती उस जीत को एक स्थायी विरासत में बदलने की है, जो सिर्फ अच्छे शासन से ही मुमकिन है। और आखिर में हर रणनीति, हर आंकड़ा, हर विश्लेषण इसी एक बात पर आकर टिकता है। लोगों के लिए असल में क्या जरूरी है? सिंचाई, खेती, गांव की सड़कें, पीने का पानी और स्थानीय अस्पताल। कोई भी रणनीति तभी कामयाब है जब वो इन असली समस्याओं को हल करने का वादा करे और उसे निभाए। सच तो ये है कि जनादेश जनता से मिला भरोसे का एक कर्ज होता है, और इस कर्ज की अदायगी अच्छे शासन के जरिए होती है। एक ऐसा शासन जो लोगों की निजता और उनकी सहमति के सिद्धांतों का सम्मान करे। लोगों की बात सुनना चुनाव के दिन खत्म नहीं होता, असल में वहीं से शुरू होता है। तो आखिरी चुनौती सिर्फ जीतना नहीं है, असली चुनौती तो एक अस्थायी जीत को सेवा की एक स्थायी विरासत में बदलने की है। सवाल ये है कि ये किया कैसे जाता है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgrablueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.